हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर अकाउंट्स मेंटर कशिश एंड आई वेलकम यू टू सक्सेसर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट आइटम के एडजस्टमेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5th वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। पहले की 4 वीडियोस भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अकाउंटेंसी क्लास 12th लिखा होगा, लिंक पर टैप कर देना, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, लाइन वाइज सारी वीडियोस उसमें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड टू द पार्टनर बाय द फर्म। सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उसके इंटरेस्ट पे क्या एडजस्टमेंट्स होगी, और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसके एडजस्टमेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब क्या होता है। जैसे एक राम था, ठीक है, और एक राजू था। राजू को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो राजू ने राम को बोला कि यार मुझे 10,000 रुपये दे दे, मैं तुझे इंटरेस्ट भी दे दूंगा उसके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो राम ने राजू को लोन दिया 10,000 रुपये का, ठीक है। राजू उसको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो इसको 5% मान लेते हैं, 5% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने जब राजू को लोन दिया, कुछ पैसे उधार दिए, तो राजू को 10,000 तो वापस करने ही करने हैं, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट भी देना है कि यार 1 साल तक तू मेरे 10,000 रुपये रखेगा, तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देखो मेरे को देने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये मेरे तो ब्लॉक हो जाएंगे 1 साल के लिए, है ना। तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसे देगा। उस एक्स्ट्रा पैसे का नाम होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देगा, 5% पर एनम। मतलब मान लो कि अगर राम ने राजू को 10,000 रुपये दिए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बन गया, 5% किसका, 10,000 का। तो 5% ऑफ 10,000 यानी कि 500 पर साल उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे राम को, जब तक ये 10,000 रिटर्न नहीं कर देता। यानी कि 1 साल होने के बाद इसको 10,500 रुपये देने पड़ेंगे राम को वापस। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कोई किसी को लोन देता है तो इंटरेस्ट का क्या चक्कर होता है, ठीक है। इंटरेस्ट कोई पूछे कितना है तो 500 है, पूरी अमाउंट कितनी होगी, 10,500, पूरी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है, क्या होता है कि फर्म है, फर्म क्या होता है, पार्टनर्स का समूह, यानी बिजनेस, वो फर्म है और ये हमारा एक पार्टनर है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो वाइज़ा वर्जा इंटरेस्ट का भी इनके बीच में ट्रांजैक्शन चलेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एक करके केस कवर करते हैं दोनों, ठीक है। सब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस की बात करते हैं हम, केस नंबर 1 कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। केस 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। नंबर 1 केस की अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। बाय पार्टनर टू फर्म का क्या मतलब है कि जिसके आगे बाय लगा है मतलब उसने लोन दिया है, क्या, उसने लोन दिया है, और जिसके आगे टू लगा है मतलब उसने लोन लिया है। गॉट इट। पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म इसको अब क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। सिंपल बात है ना। लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो फर्म इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन होनी होती है ना, लोन वगैरह की, इंटरेस्ट वगैरह की, तो कभी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से नहीं होती। पार्टनर उसके लिए एक नया अकाउंट खोलता है जिसका नाम होता है पार्टनर लोन अकाउंट। कौन सा, इसकी सारी ट्रांजेक्शन्स किससे होती हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट से, पार्टनर के लोन अकाउंट से इसकी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। क्लियर ये इतना। इसी तरीके से यहाँ पर देख लो कि बाय फर्म, यहाँ पर फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को, और पार्टनर ने लोन लिया। यानी कि अगर फर्म ने लोन दिया है तो इस बार पार्टनर क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को वापस करेगा। ये 2 केसेस हमारे क्लियर है। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं और क्या क्या ऑब्लिगेशंस इनके बीच में हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले एक बात बताओ, मैं सबसे फर्स्ट वीडियो में, आई थिंक 2nd वीडियो में ना, प्रोविज़न के बारे में बताया था कि अगर प्रोविज़न नहीं होता तो हम क्या करते हैं, प्रोविज़न डीड नहीं होती अगर आपके पास तो हम प्रोविज़न को फॉलो करते हैं। तो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर
अगर कभी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है, देना ही देना है, चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। अगर आपने डीड में मेंशन कर दिया 10% 15% तो उतना दो, अगर डीड में मेंशन नहीं किया तो कितने परसेंट से दो, तो फिर आप 6% पर एनम से हर साल उसको 6% का इंटरेस्ट दोगे ही दोगे। कौन, फर्म देगा, फर्म देगा किसको, पार्टनर को, क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये प्रोविज़न में कह दिया गया है, अगर आपने डीड में मेंशन नहीं किया तो आप प्रोविज़न की मानोगे, और प्रोविज़न तो भाई यही कहता है, ठीक है। इसके ऊपर प्रोविज़न कहता है कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था और अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई तो पार्टनर को कोई भी IOL देने की नीड नहीं है। यहाँ पर कितना देना है, 6% पर एनम, और यहाँ पर IOL देने की नीड नहीं है। दोनों बातें क्लियर, डाउट तो नहीं रहेगा हमें। अगर क्वेश्चन में कभी ना बोले कि इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है, इतने परसेंट है, इतना परसेंट, तो समझ जाना कि वहाँ डीड उनके पास नहीं है, कि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम प्रोविज़न की बात को फॉलो करेंगे। और एक और बात ये है कि इन दोनों की ही ट्रांजेक्शन कभी भी PNL अप्रोप्रिएशन में नहीं होती। हमने पिछली से पिछली वीडियो में देखा था कि इन दोनों ही तरह के केस की ट्रांजेक्शन कभी भी हम PNL अप्रोप्रिएशन से नहीं करते, हमेशा PNL अकाउंट से करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। तो जर्नल एंट्री भी साफ सीधी बात है, उन्हीं से ही पास होंगी, ठीक है। ये बाय पार्टनर टू फर्म, तो इसकी 3 एंट्री हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले 3 एंट्री होती हैं, हो सकती नहीं, होती हैं। पहली क्या होगी कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसकी क्या एंट्री होगी। देखो, अगर पार्टनर देगा तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं ना, तो हम कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये पहली एंट्री होती है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय रमेश, लोन बाय सुरेश, जिसने भी लोन दिया है उसका नाम अकाउंट, पहली एंट्री हो गई। ये किसकी, ये किस चीज़ की एंट्री है, लोन, लोन देने की एंट्री, ढंग से लिख लो, ठीक है। सेकंड, अब लोन तो दे दिया, जो भी डेट वगैरह रहेगी हम मेंशन कर लेंगे। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा तो ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। अब किस में आएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट है किस में आएगा, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, क्लियर। ये किस चीज़ की एंट्री है, इंटरेस्ट मिलने की एंट्री, ठीक है। ये लोन दिया तब की एंट्री पास कर दी, फिर इंटरेस्ट मिला उसकी एंट्री पास कर दी। थर्ड एंट्री हमारी होती है कि जो हमने नया खाता खोल दिया है ना इंटरेस्ट के नाम पे, इसको बंद भी करना पड़ेगा। P&L अकाउंट डेबिट, इस बार ये डेबिट में था ना तो ये क्रेडिट में जाके मरेगा, बंद कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, इसकी नरेशंस आप लोग खुद लिख लेना क्योंकि वो तो आप लोग कर ही लोगे। ये किसकी अकाउंट है, ये किसकी एंट्री है, इंटरेस्ट मिलने, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को क्लोज करने की एंट्री है ये। अब मैं आप लोगों को क्लियरली एक बार बताती हूँ कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो 3 तरीके की एंट्री पास होती है। सबसे पहली एंट्री बैंक टू लोन बाय पार्टनर, कि बैंक से पैसे कटे और लोन बाय पार्टनर अकाउंट से कटेंगे ना, क्योंकि वो अगर दे रहा है तो, ये वाली बात हो गई क्लियर। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये लोन देने की एंट्री, इधर पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए और लोन अकाउंट से कट गए, ठीक है। इधर इंटरेस्ट मिलने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये इंटरेस्ट मिल गया पार्टनर को, ठीक है। और तीसरी इस वाले अकाउंट को, जब हमने ये अकाउंट खोला था इसको मारने की एंट्री करेंगे, तो ये डेबिट में तो क्रेडिट में जाके मरेगा, और किससे, P&L अकाउंट से, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये 3 तरीके की एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी आप लोगों को जब भी बाय पार्टनर टू फर्म वाला केस मिलेगा देखने को, तो क्लियर, अच्छे से समझ आया। अब देखो, अब बात करते हैं अपने दूसरे वाले केस की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, 2 तरीके की एंट्रीज पास होती हैं। सबसे पहली एंट्री, मैं अभी जर्नल एंट्रीज लिखवा रही हूँ, बार बार काम आएंगी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी,
देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर देगा, अब की बार इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्म ने उसको लोन दिया था। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से होती है एंट्री, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो करंट रहेगा, कैपिटल रहेगा, दूसरा वाला रहेगा तो करंट। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से एंट्री होती है, ठीक है। इसको कर देते हैं डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये लिख दिया। ये पहली एंट्री हो गई इंटरेस्ट देने की, पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो इंटरेस्ट देने की। दूसरी एंट्री किस चीज़ की होती है, ये जो अकाउंट हमने खोल दिया है इसको मारना भी तो है। अभी क्रेडिट में है तो डेबिट में जाके मरेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू किस में जाके मरेगा, P&L अकाउंट। अभी बताया था ना मैंने, P&L अकाउंट। ये दो एंट्रीज इसकी होती हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हमने अच्छे से लिख ली। अब अगर जर्नल एंट्री लिख ली तो अब हम इसकी बात करेंगे इसकी क्वेश्चन, कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आप लोग अच्छे से लिख लो, कौन सी किसकी एंट्री है। ये हमने किसकी एंट्री लिखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को ख़त्म करने की एंट्री है, ये क्लोज करने की एंट्री। चलो अब बारी आ गई हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। और इन वाले टॉपिक से थोड़ी कम ही क्वेश्चन बनते हैं ना आइटम वाले पे, क्योंकि इनको मिक्स करके जब बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो ज़्यादा तगड़े बनते हैं, तो वो हम ज़्यादा कर लेंगे। ये वाले थोड़े से क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अमित, विमल, चमन 3 पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। अमित एंड चमन गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर को अमित और चमन ने फर्म को लोन दिया। अमित ने दिया 1 लाख का, चमन ने दिया 1.5 लाख का। इट इज़ अग्रीड दैट कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा 9% पर एनम। ये अग्री किया गया है कि उनको जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो 9% पर एनम से मिलेगा, जो कि फर्म देगी। ऑब्वियसली ये हमारा कौन सा वाला केस है, क्योंकि पार्टनर लोन दे रहा है, फर्म ले रही है। तो दिस इज अ केस ऑफ लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, ये वो वाला केस है, ठीक है। नाउ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। जर्नल एंट्री भी सिखाई थी मैंने। ये फर्स्ट वाला केस है ना हमारा, बाय पार्टनर टू फर्म, या फर्स्ट वाला केस है। इसकी 3 जर्नल एंट्री मैंने सिखाई थी अभी भी आपको, और इसका लोन अकाउंट बनाना अभी हम सीख लेंगे जर्नल एंट्री को देख कर ही। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। ये वाला केस आप लोगों को समझ आ गया कि ये फर्स्ट वाला हमारा केस है, जर्नल एंट्रीज। अब आप लोग मुझे बताओगे पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो चलो करते हैं फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब बाय के पार्टनर की जगह पार्टनर का नाम लिख दो जिसने लोन दिया है। तो यहाँ तो अमित ने भी लोन दिया है और चमन ने भी लोन दिया है, तो ठीक है, एक लाइन आ जाएगी अमित की और दूसरा एक और लिख देंगे टू लोन बाय चमन। समझ आया, दोनों ने लोन दिया था, दोनों का नाम आ गया। अमित ने कितने का दिया था, 1 लाख का, यहाँ लिखा हुआ है। चमन ने कितने का दिया था, 1,50,000 का, यानी टोटल मिला के 2,50,000 का लोन जो है फर्म के पास आ चुका है। पहली एंट्री क्लियर। अब आप बोलोगे यहाँ पे जर्नल एंट्री का मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, नहीं तो ये डेट, ये पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो वगैरह आप लोग बना देना, ठीक है। मैं ऐसे पास करती हूँ। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। डेट कौन सी तारीख को उन्होंने लोन दिया था, तो 1 अक्टूबर 2020 को उन्होंने लोन दिया था। तो 1 अक्टूबर 2020 को लोन दिया गया है। इस तरीके से हमने एंट्री पास कर दी। यहाँ आप लोग नरेशन लिख सकते हो, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। यहाँ थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं नरेशन वगैरह मेंशन नहीं कर रही। सेकेंड एंट्री कौन सी थी, इंटरेस्ट की एंट्री थी। कौन सी एंट्री थी, इंटरेस्ट की एंट्री थी। इंटरेस्ट कब मिलेगा, साल की आखिरी डेट को, यानी कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, ठीक है। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसकी क्या एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्या एंट्री थी,
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, टू लोन बाय, कौन कौन पार्टनर्स हैं, अमित, एंड टू लोन बाय, नेक्स्ट वन इज चमन अकाउंट। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन। अब बताओ अमित का कितना इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि उसने 1,00,000 रुपये दिया था लोन पे। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ यहाँ पे, देखो इसको वर्किंग नोट्स में लिखना। 1,00,000 का लोन अमित ने लिया, हम अमित का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 1,00,000 का लोन दिया, कितने परसेंट पे, 9% पे। देखो ये लिखा है 9% पर एनम। और यहाँ गलती मत करना, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को लोन दिया है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने के लिए उसने लोन दिया है। तो 6/12 भी करेंगे। क्लियर? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे सिर्फ। 6 × 6, 6 × 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 500, और 5 9 से 45, तो 4500। अमित का क्या अमाउंट आ गया, 4500। अमित में जाएंगे, लिख देंगे 4500। सिमिलरली अब आप लोग चमन का कैलकुलेट करो। चमन का कितना अमाउंट था, 1,50,000, यानी कि 1,50,000, 9% पे। इसने भी 1 अक्टूबर को दिया था, यानी कि 6 महीने के लिए। तो 2 इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 7 से 14, 2 5 से 10, 0, 9 0 से 0, 9 5 से 45, 4, 9 7 से 63, एंड 4 67, 6750। अब क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं डेबिट में लिखने के लिए। 0 5 7 और 5 12, 1 6 4 10 और 11। तो ये हमारा आ गया पूरा अमाउंट। एंट्री पास करनी आ गई आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन। अमित का जितना इंटरेस्ट बनता है, चमन का जितना बनता है, दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट जितना बनता है। ठीक है, एक लास्ट थर्ड एंट्री हमारी क्या होती है, जो ये हमने अकाउंट खोला है इसको मारने की, इसको बंद करने की एंट्री। तो ये भी हम इसी डेट को कर लेते हैं भाई, शुभ काम 2021 को। क्या करेंगे, अभी डेबिट में है तो क्रेडिट में जाके मरेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। कितनी अमाउंट, ये 11,250। नरेशन वगैरह आप लोग मेंशन कर सकते हो। ये हो गई हमारी 3 जर्नल एंट्रीज पास। समझ आया कि जो मैंने इससे पहले वाले पेज पे आप लोगों को पढ़ाया, अगर आप लोगों ने वो दिमाग में छाप लिया है, अच्छे से समझ लिया है, जर्नल एंट्री को रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तो पहला चैप्टर है। अभी जितने चैप्टर करोगे सब में जर्नल एंट्री आएगी, कितनी रटोगे यार। थोड़ी बहुत दिमाग में मतलब एक इमेज बना लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लो कि कैसे एंट्री पास हो रही होगी, इसको डेबिट क्यों किया, उसको क्रेडिट क्यों किया, समझ जाओगे तो रटने की नीड नहीं पड़ेगी। और ये तो देख लो आप, जर्नल एंट्री पे ही पूरा बेस क्वेश्चन था, कुछ भी हमने नया नहीं किया है ना। 3 एंट्री मैंने लिखवाई, तीनों यहाँ छप चुकी हैं आप लोगों के आगे। अब देखो, बैंक टू डेबिट टू दिस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिट टू दिस, P&L डेबिट टू दिस, ये 3 एंट्रीज कर ली। ये हमने जर्नल एंट्रीज तो पास कर ली। दूसरा काम है लोन अकाउंट बना के दिखाओ। अब आप बोलोगे मैम या दीदी, आपने जो भी बताया था, आपने बोला था 2 अकाउंट बनते हैं, एक P&L अप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर कैपिटल, तो ये लोन अकाउंट कहाँ से आ गया। तो देखो ऐसे तो आते रहते बीच बीच में, इससे डरना नहीं है। हम इसी एंट्री से लोन अकाउंट बनाएंगे। कैसे, पहले तो देखो कौन सा अकाउंट है, लोन अकाउंट है, किसका, पार्टनर का। ठीक है, तो पहले देखोगे लोन 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 आ कहाँ पे रहा है, लोन बाय पार्टनर बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें आ कहाँ पे रही हैं, ये तो बैंक है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। टू लोन बाय अमित, ये आ गया, लोन इधर आ गया, ये इंटरेस्ट है, लोन इधर आ गया, लोन इधर आ गया, 1 2 3 4 जगह लोन आ गया है। बस इतना पता चल गया, काम हो गया। कैसे, अभी देखते हैं। ऊपर का मैं क्वेश्चन रब कर सकती हूँ अब, क्योंकि आप लोगों ने होपली नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, ठीक है, आप लोग बताओ सबसे पहले हम किसका लोन अकाउंट बनाएं, अमित का कि चमन का। तो अमित का बना लेते हैं। ठीक है, अमित लोन अकाउंट, सबसे पहले अमित का लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कोई सा भी अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, पापा फॉर्मेट। तो पापा फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। अरे भाई
ठीक है। अमाउंट पर्टिकुलर वाली हो गई हमारी अमाउंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना आप लोग। अब देखो टू लोन बाय अमित, तो लोन बाय अमित तो ये रहा, अमित का लोन अकाउंट है। ये किससे डेबिट हो रहा था? बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा था ना। तो यानी कि एक बात समझो, एंट्री से अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट से एंट्री कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। अब एंट्री से अकाउंट बनाना सीखो। यहाँ पर बैंक किस में? डेबिट में। और ये बैंक किसकी वजह से डेबिट हुआ होगा? इन दोनों की वजह से डेबिट हुआ होगा, है ना। अब ये लोन तो इधर लिखा हुआ है अमित लोन, बचा ये क्योंकि इसकी वजह से ये क्रेडिट हो रहा है ना, ये जो है इसी की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो अगर बैंक यहाँ डेबिट में है तो इसके डब्बे में जाके क्रेडिट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। समझ आया कैसे आया? दोबारा देखो, क्योंकि ये डेबिट में है खुद, तो ये किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? इसकी वजह से। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ डेबिट में है ना, तो वहाँ जाके क्रेडिट में आ जाएगा। समझ आया? अब इतनी बात तो समझ आती होगी यार, ठीक है। इसको लिख दिया हमने, कितनी अमाउंट? ये वाली अमाउंट, टोटल अमाउंट मत लिख देना, ये वाली अमाउंट 1 लाख, ठीक है। अब तो ये तो लोन बाय चमन है, तो चमन के अकाउंट में लिखेंगे। फिर से आ गया लोन बाय अमित। इस बार क्या एंट्री है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। फिर से ये जो है ये इसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है ना, इसको क्रेडिट में भेज दो क्योंकि यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है। तो लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। कितना? 4500। ये वाली अमाउंट नहीं लिखनी क्योंकि ये तो दोनों की मिलाकर है, सिर्फ अमित की अमाउंट लिखेंगे हम, ठीक है। 4500। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? इसके बाद क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब अकाउंट को बैलेंस कर लो क्योंकि कहीं और पे तो लोन बाय अमित नहीं लिखा हुआ, तो लोन की बात हो गई कंप्लीट। दोनों साइड को बैलेंस करोगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो। और यहाँ का कितना? 1,04,500। तो टोटल कितना आ गया? 1,04,500, 1,04,500। यहाँ पे हमारा 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच गया? 1,04,500। समझ आया कैसे लिखते हैं इसको? ये हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। समझ आया? एंट्री से अकाउंट कैसे बनाते हैं? आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी चमन का भी बनाकर देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर बनाऊँ यार? ये वाला नोट कर लिया हो तो यहीं पे हम यार चमन का बना लेते हैं, ठीक है। नहीं नोट किया तो कर लो, अब चमन का यहीं पर बना लेते हैं। इसको लिखते हैं चमन लोन अकाउंट, चमन लोन अकाउंट या फिर लोन बाय चमन अकाउंट, जैसे भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखेंगे लोन बाय चमन कहाँ कहाँ पे लिखा है। पहले तो यहाँ पर लिखा है, तो ये जो लोन बाय चमन है किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बैंक की वजह से। तो बैंक को लिख दो भाई क्रेडिट में, बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 1.5 लाख से। मिलहरली लोन बाय चमन, यहाँ पर ही किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो उसको लिख दो क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कितने का? 6,750। दोनों साइड कर लो बैलेंस। यहाँ तो कुछ है नहीं, इस साइड का बैलेंस करो कितना आ जाएगा? 0,57651। इतना आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा इधर 1,56750। क्या लिखेंगे? इस साइड हम लिखते हैं अगर बैलेंस बच जाते हैं तो 2 बैलेंस कैरीड डाउन। ये हमारी होती है बैलेंसिंग फिगर। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो यार, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब से मैं आपको ना क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन पे शो कर दिया करूँगी क्योंकि बोर्ड पर अगर मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन तो आंसर करने की जगह नहीं बचती, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखो, आप लोगों के सामने क्वेश्चन होगा कि सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीता और गीता 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर PSR। उन लोगों ने क्या किया? लोन फर्म को लोन दिया 30,000 का अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1 अक्टूबर को, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है, मैं भी सिखाती हूँ कैसे होगा, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप डीड है वो तो साइलेंट है कि किस तरीके से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाए, तो कंप्यूट कि कितना इंटरेस्ट उनका बनता है।
देखो, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है और हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है तो हम कितना करते हैं, 6% पर एनम से करते हैं ना, तो वही वाला केस इधर आ जाएगा। अब देखो, सीता और गीता दोनों ने क्या दिया, लोन दिया। एक ने कितना दिया, 30,000 का। देखो एक बात समझाती हूँ मैं, क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने स्क्रीन पर शो किया है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ मैं कि सीता और गीता दोनों ने मिलकर कितने दिए हैं, 30,000 दिए हैं। और ये जो मिलकर दिए हैं किस रेशो में दिए हैं, 3:2, यानी 3 पार्ट सीता ने दिया, 2 पार्ट गीता ने दिया। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे कि कितना कितना दिया, तो देखो 30,000 के 3 हिस्से, मतलब 30,000 इंटू 3 अपॉन में इनका टोटल यानी 5। किसी भी रेशो को ऐसे सॉल्व किया जाता है। इधर कितना, 30,000 इंटू 2 अपॉन में दोनों का टोटल 5। इससे काट देंगे 6,000, 6 2 12,000, ठीक है। फिर से काट देंगे 6,000, 3 6 18,000, यानी कि सीता ने 18,000 दिए, गीता ने 12,000 दिए लोन के तौर पर, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि बताओ दोनों का कितना कितना इंटरेस्ट बनता है। अगर इन्होंने 1 अक्टूबर को लोन दिया है और इनके पास कोई डीड नहीं है, कोई डीड नहीं होती तो 6% का इंटरेस्ट बनता है ना, 1 अक्टूबर से 6% का। देखो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सीता का, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट, इनटू में परसेंटेज 6%, इनटू में टाइम, टाइम कितना है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को दे दिया, यानी अक्टूबर को भी गिनेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए उन्होंने लोन दे दिया। 6 2 2 3 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 से 0, 3 8 24 2, और ये हो गया हमारा 540, यानी सीता का कितना इंटरेस्ट बनता है, 540। सिमिलरली गीता का कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। गीता ने कितना दिया था, 12,000, तो 12,000 पर 6% के हिसाब से इसने भी 1 अक्टूबर को दिया 6 महीने के लिए। इससे कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 3 36, 360, यानी गीता ने कितना लोन दिया, 360 उसका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। सीता का इंटरेस्ट 540, गीता का इंटरेस्ट 360, तो सीता का इंटरेस्ट बनता है 540, गीता का इंटरेस्ट बनता है 360। टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, 0 0 0, 6 4 10 1, 6 और 3 9, 900 रुपये का इंटरेस्ट टोटल जो है दोनों मिलाकर, सॉरी फर्म जो है इन दोनों को देगी। समझ आया आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन करा हमने, कैसे करा कैसे नहीं करा, आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार आप लोग दोबारा भी देख सकते हो, आंसर हमारा एकदम सही आया है, ठीक है, 540 एंड 360। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर समझ आ गया तो स्किप कर दो, और नहीं तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सीता और गीता ने मिलाकर दिए 30,000, किस रेशो में दिए, 3:2। रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं कि इसने 3 हिस्से दिए, तो 30,000 के 3 हिस्से टोटल 5, ऐसे करके कर लिया, और 2 टोटल 5 और 30,000 के हिस्से तो 12,000, तो उन्होंने दिया 18,000 रुपये वाले निकाला हमने, 12,000 रुपये निकाला इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दिया, 900 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेंट एडजस्टमेंट। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बूस्ट हो ही गया होगा, ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को। अब करते हैं रेंट एडजस्टमेंट की बात। ओके, रेंट एडजस्टमेंट की बात करें तो रेंट क्या हो सकता है यार, कि एक तरीके का रेंट होता है जो कि पे किया जा चुका है, ठीक है। एक रेंट होता है, रेंट इज़ किराया जो हम पे कर चुके हैं, या फिर रेंट होता है जो हमें पे करना बाकी है, ठीक है। रेंट के 2 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। एक रेंट होता है रेंट पेड, और एक रेंट होता है रेंट पेएबल। रेंट पेएबल, रेंट पेड का मतलब होता है पे किया जा चुका है, किया जा चुका है, और रेंट पेएबल का मतलब होता है पे करना बाकी है, यानी अभी पे नहीं किया, अभी बाकी है, इसको पे करना है, अभी रहता है, ठीक है। तो अगर हम रेंट पे कर चुके हैं तो क्या एंट्रीज होंगी, और रेंट पे अगर करना बाकी है तो क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। जर्नल एंट्रीज लिखते हैं आप। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जो खर्चा है उसको डेबिट कर दो,
यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब अगर आपने पे कर दिया है तो या तो कैश में किया होगा या फिर चेक वगैरह से बैंक से किया होगा, तो क्या आ जाएगा, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर। नरेशन आप लोग लिख लेना इसके नीचे कि बीइंग द रेंट पेड इन कैश और चेक। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की पहली एंट्री। क्या हो गई, ये रेंट पे करने की एंट्री, रेंट पे करने की एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है कि जो आपने अकाउंट खोल दिया है ना, इसको मारो, मतलब इसको ख़त्म करो। तो जब ये अकाउंट मरता है यानी ख़त्म होता है, अगर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में जाके मरेगा, यानी कि टू रेंट अकाउंट। अब आप पूछोगे इसके डेबिट में क्या आएगा, तो पी.एन.एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, हमने रेंट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। क्या है ये, रेंट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। समझ आया। एक हमने क्या किया, पे की एंट्री देखी, एक हमने किया इसको क्लोज करने की एंट्री। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, देखो अब ये हो गई हमारी एंट्री इधर की। अब इधर देखते हैं, इधर क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, रेंट खर्चा है उसको तो डेबिट कर देते हैं, टू रेंट पेएबल अकाउंट। क्लियर। अब ये करना बाकी है, हमने उसकी एंट्री कर दी। और दूसरी एंट्री किस चीज़ की है, जो हमने ये अकाउंट खोला है इसको बंद करने की एंट्री, ये रेंट अकाउंट को बंद करने की एंट्री। सॉरी, इसको बंद करेंगे तो डेबिट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो किससे जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एंट्रीज क्लियर हुई। ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना, ये रेंट अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है और ये रेंट पे नहीं हुआ, रेंट पेएबल दिखाने की एंट्री है ये। ठीक है, अब देखो ये वाली हो गई हमारी एंट्रीज रेंट पेड की, ये एंट्री हो गई रेंट पेएबल की। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। एंट्रीज कैसे याद रखनी है मैंने थोड़ा समझा दिया ताकि आप लोगों के माइंड में इमेज क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन। चलो, अब जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो कर रही हूँ उसको देखते हैं। अमृत एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अमृत और बिमल क्या हैं, पार्टनर्स हैं। लेट मी जस्ट राइट इट, अमृत और बिमल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी इनकी PSR क्या है, 1:1 है। बिमल हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। बिमल ने अपनी एक प्रॉपर्टी हमको रेंट पर दे दी थी, हम मान लो फर्म है, हमें रेंट पर दे दी थी। मंथली रेंट वो उसका मतलब हर महीने वो उसका रेंट लेता है हमसे 5,000 रुपये। ठीक है, यानी साल में वो हमसे 5 × 12 5 60,000 वो हमसे लेता है। ठीक है, ये क्या है, रेंट। अभी इसको ये इनका क्या है, रेंट है। अब देखो, द फर्म पेड हिम रेंट ऑन अप्रैल 2020 टू फरवरी। हमने उसको द फर्म पेड हिम रेंट फॉर अप्रैल 2020 टू फरवरी, यानी हमने उसको फरवरी तक का रेंट पे कर दिया। अब देखो उसमें सीन क्या हुआ, ये तो पूरे साल का रेंट है, तो हमने क्या किया, उसको फरवरी तक का रेंट पे कर दिया, यानी कि हमने उसको 11 महीने का रेंट पे कर दिया। तो 11 महीने का रेंट यानी कि 55,000 हमने उसको पे कर दिया। क्लियर हुआ ना कैसे, क्योंकि हमारा अप्रैल से लेकर फरवरी 11 महीने का रेंट कितना था, एक महीने का कितना था, 5,000, यानी हमने उसको 55,000 जो है पे कर दिया है, पेड। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि जो मार्च का भी यानी एक महीने का रेंट जो है वो अभी रहता है, वो भी पेएबल है, यानी कि इसके साथ साथ जो 5,000 रुपये एक महीने का है ये क्या है, अभी पेएबल है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, कि रेंट पेड की, पेएबल की और क्लोज करने की, तीनों एंट्री करके दिखाओ। तो ये तो अब आप भी कर सकते हो यार, अब करते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है रेंट का। देखो आप करते हैं अब इजीली इसको। चलो अब क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, रेंट पेड की एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, रेंट पेड की एंट्री। तो 55,000 रुपये हम उसको पे कर चुके हैं, तो पेड की क्या एंट्री थी, मैं लिख रही हूँ रेंट पेड की एंट्री करो। सबसे पहले क्या एंट्री थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी इन्होंने पे किया अकाउंट, कितने से, 55,000 से, क्योंकि ये पे किया जा चुका है। ठीक है, ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम। अब यहाँ पे आप लोग डेट भी मेंशन कर सकते हो,
दूसरा इसको क्लोज करने की भी एंट्री कर लें, क्लोज करने की एंट्री वो क्या होगी, अब ये जो अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया इसको मारना है तो ये क्या जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, P&L अकाउंट, डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट कितने से, 55,000 से। क्लियर। अब देखो ये हो गई हमारी पहली एंट्री इस चीज़ की, पेड की एंट्री कर ली, अब पेएबल की भी कर लेते हैं। देखो इधर ये वाली हो गई हमारी दो एंट्रीज पेड की, अब मैं पेएबल की एंट्री कर रही हूँ, रेंट पेएबल की एंट्री करो। रेंट पेएबल की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट, कितने से, 5,000 पेएबल है अभी, ये हो गई पहली एंट्री। और दूसरा इस रेंट अकाउंट को क्लोज करने की भी एंट्री होगी, यानी कि P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने से, 5,000 से। क्लियर, ये अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब ये हो गई हमारी रेंट पेएबल की एंट्री। कोई कोई इस एंट्री को कैसे करता है कि एक एंट्री ये वाली पास कर दी, एक एंट्री ये वाली पास कर दी और क्लोज की दोनों एंट्री को मर्ज करके पास कर दिया। जैसे कि एक मैंने ये वाली एंट्री पास करी, एक ये वाली एंट्री पास करी, और जो ये और ये वाली एंट्री है ना इनको मर्ज कर दिया, क्योंकि दोनों एक जैसी दिखती है ना, P&L रेंट रेंट, तो P&L में कितना लिख दिया, 55 और 5 60 लिख दिया, और रेंट में भी 60 लिख दिया। बाकी ये तरीका एकदम करेक्ट है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, वो सिर्फ टाइम बचाने के लिए किया जाता है। तो ये रेंट पेएबल और रेंट पेड दोनों की एंट्री हो चुकी है। चलो यार अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो कर रही हूँ, उसको देखो। और इसमें हमारा इंटरेस्ट और रेंट दोनों मिक्स हैं, तो हमें करने में मज़े आएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्कशीट में दूंगी, या वर्कशीट डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। यही अंकल वो क्या हो रहा है इतनी देर शांत थे, मेरे बोलते इनको कुछ हो जाता है। अब शांत हो गए, देख कर आते हो, गए नहीं गए पहले। चलो यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इंटरेस्ट और रेंट दोनों को मिलाकर वो क्वेश्चन है, तो मज़ा आएगा करने में, ठीक है। लेट्स रीड क्वेश्चन। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। बैट और बॉल दोनों पार्टनर्स हैं, 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, समरी बना देती हूँ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जितना भी नंबर था, आई थिंक सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ये। तो बैट और बॉल दो पार्टनर्स हैं, 2:3 में क्या है, इनकी PSR है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल की कोई नीड नहीं होती, 1,20,000 और 16 की कैपिटल है। 1 अक्टूबर को इन्होंने लोन दिया फर्म को 2,40,000 और 1,20,000 का, यानी 2,40,000 का लोन इसने दिया, 1,20,000 का लोन इसने दिया। ये क्या है, लोन है, लोन गिवन बाय देम, ठीक है। कब दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था। अब बैट ने अपनी एक प्रॉपर्टी भी दे रखी है रेंट पर, मंथली रेंट उसका 5,000 है, ठीक है। तो बैट को रेंट भी देना है भाई, कितना, मंथली 5,000, यानी पूरे साल का 60,000, 5,000 इंटू 12 60,000, ठीक है। और इसके अलावा लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल में इनको लॉस हो गया 9,000 रुपये का, तो लॉस, नेट लॉस गिवन है यहाँ में 9,000 रुपये का। अब बोल रहे हैं कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। एक बात बताओ यार, अगर लोन दिया है तो इनका इंटरेस्ट भी बनता है ना, अगर इन्होंने लोन दिया है तो इनका इंटरेस्ट भी बनता है, और रेंट तो है ही, और ये दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो देने ही देने पड़ेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो निकाल लेते, सबसे पहले इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 पे 1 अक्टूबर पे, यानी कि 6 महीने के लिए कितना परसेंट, 6%। 6% क्यों, क्योंकि कोई भी यहाँ पे परसेंटेज हमें नहीं दी हुई, तो कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। 3 0 0 3 4 12 1 3 2 6 1 7 7,200। सिमिलरली 1,20,000 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 पर 6 महीने के लिए 6%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12
2 3 12 3 36 00 3600 इतना रेंट बनता है बैट का, इतना बॉल का, यानी टोटल इंटरेस्ट, रेंट नहीं इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना है 7200 एंड 3600, यानी टोटल इतना इंटरेस्ट पे करना है। ये तो इंटरेस्ट हो गया और ये रेंट भी हो गया, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया फर्म का 60,000 प्लस 10,800, तो टोटल खर्चा आएगा हमारा 70,800। टोटल इतना खर्चा है, जो खर्चा कौन पे करेगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स पे करेंगे, क्योंकि फर्म के पास तो 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए, उसने तो लॉस और कर रखा है। ठीक है, तो ये 70,800 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:3 में बैट और बॉल में। क्लियर? देखो एक चीज़ हम भूल गए, 70,800 और ऊपर से ये लॉस भी तो था, ये भी तो देना पड़ेगा। मैं यही सोचूँ कि क्या गड़बड़ हो गई है। तो 9,000 ये लॉस, ये रेंट और ये इंटरेस्ट, तीनों ही चीज़ें मिलाकर दोनों पार्टनर्स को देनी पड़ेंगी। तो 9,000 ये भी जोड़ लेते हैं, 897,79800 ये देना पड़ेगा। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, हाँ वही मैं सोचूँ यहाँ पर। अब इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 79800 को जब आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आंसर्स आएंगे, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, सब अपने हाथ से कैलकुलेट करेंगे, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा। 5 1 5, 5 2 25, 5 9 45 और ये कितना हो गया 45, 3 0 6 0 3 0 2 0 0 2 6 12 1 2 9 18 1 19 1 2 5 10 1 11 1 2 1 2 1 3 31920 सही है। ये आ गया हमारा बैट का हिस्सा। और बॉल का देखेंगे तो कितना आएगा, इससे कैंसिल करेंगे 15960। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, 3 0 0 3 6 18 1 3 9 27 28 2 3 5 15 16 17 1 3 1 3 1 4। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा बॉल का। तो बैट और बॉल दोनों मिलाकर इतने इतने पैसे देंगे, ये इतना पैसा और ये इतना पैसा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि रेंट और लोन का कैसे मिक्स करके क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब और कुछ भी नहीं होगा आगे, यही चीज़ आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करने के लिए बोल देंगे कि इसका बस जो आपने ये सब मैनुअली किया, इसका एक ढांचा बनाओ यानी एक अकाउंट बनाओ और पीएनएल अप्रोप्रिएशन उसको नाम दे दो। बस इतना कुछ हार्ड नहीं है इस चैप्टर में, बेसिक हमारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे। अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो वर्कशीट डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।